लिक्विड क्रिस्टल लिखिए लिखिए लिखो लिक्विड क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल। अब मुझे बताइए जो भी लिक्विड होता है लिक्विड मोलिक्यूल पास पास की दूर दूर बोलो पास पास आस पास लेकिन थोड़ा दूर दूर रहेगा गैप रहता है ना थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा दूर दूर। लेकिन अब मुझे बताइए जो लिक्विड रहेगा लिक्विड में अरेंजमेंट मॉलिक्यूल का रेगुलर होगा कि इरेगुलर वहां तो कोई शेप से मतलब नहीं है बोलो इरेगुलर इरेगुलर रहेगा ना। लेकिन लिक्विड क्रिस्टल इस टाइप से होता है देखो ये फ्लो करता है मरकरी देखो मरकरी मेटल है कि नहीं मेटल है कि नहीं बोलो सर इट इज मेटल। लेकिन लिक्विड होता है बोलो देखो जो वाटर है तुम्हें बात समझो जब वाटर है तो जब वाटर लिक्विड लोगे तो उस पर कौन फ्लो करेगा बताओ मॉलिक्यूल। देखो ये वाटर का मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल ऐसे ये फ्लो करता है ये वाटर मॉलिक्यूल है H2O मॉलिक्यूल H2O लिक्विड वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है समझ रहे हो बात को बोलो यस सर। एक बूंद निकालोगे पानी तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा बोलो निकलेगा सर। लेकिन लिक्विड क्रिस्टल में मॉलिक्यूल एक एक फ्लो करता है कि पूरा एक यूनिट फ्लो करता है बताओ एक यूनिट मतलब कोई चाहेगा कि लिक्विड क्रिस्टल से हम एक मॉलिक्यूल को निकाल लें तो पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल सर। ये आपको पूरा यूनिट निकालना पड़ेगा आपको निकालना है तो आप ये पूरा यूनिट निकाल लीजिए ऐसे पूरा यूनिट निकाल लीजिए एक एक मॉलिक्यूल आप नहीं निकाल पाएंगे समझ रहे हो बात को यस सर। सेमी सॉलिड है मतलब यस सर समझ रहे सर। मेरा कोई सेमी सॉलिड मत बोले इसको सेमी सॉलिड नहीं बोलना ये अलग मैटर ही है डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इसको नाम हम क्या बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल। बताइए इसका शेप फिक्स होता है कि नहीं होता है नहीं होता है लेकिन अरेंजमेंट किसका होता है इसका अरेंजमेंट तो कुछ इस तरह से रहेगा ऐसे समझो ऐसे तो ऐसे ऐसे रैंडम अरेंजमेंट ऐसे समझ रहा ना लेकिन किस फॉर्म में रहेगा किसका रैंडम अरेंजमेंट रहेगा बोलो किसका रैंडम मॉलिक्यूल का कि यूनिट का मॉलिक्यूल जैसे देखो यहाँ देखो पास है यहाँ देखो यूनिट पास है लेकिन यहाँ देखो ये यूनिट दूर दूर है समझ रहे हो यहाँ देखो यूनिट दूर दूर है और यहाँ यूनिट पास है ना बोलो ऐसे यस सर किसका अरेंजमेंट है एक मॉलिक्यूल का कि एक यूनिट का बताओ मॉलिक्यूल का कि यूनिट का बोलो यूनिट का इसलिए यही लिक्विड क्रिस्टल होता है समझ गए। तो लिक्विड क्रिस्टल में बताओ जैसे पानी है तो पानी में मॉलिक्यूल का कोई अरेंजमेंट नहीं है एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा लेकिन यहाँ से एक मॉलिक्यूल नहीं निकाल पाओगे पूरा एक यूनिट निकालना पड़ेगा समझ रहे हो। तो यहाँ हम कर सकते हैं सर ये दोनों सॉलिड लिक्विड दोनों दिख रही तुम लोगों को दिख रही है पिन तो क्लियर है क्यों यूनिट निकाल सकते हैं मॉलिक्यूल नहीं। हाँ देखो मेरी बात समझो सुनो सब लोग मेरी बात सुनो अगर किसी को जूम नहीं यूज करने का वो दो जैसे उसमें अगर मोबाइल यूज करो तो ऐसे स्क्रॉल करो चरखुट्टा ब्रैकेट बन के आएगा बहुत सारा उसको ढूंढो दो बार टैप करो तो आ जाएगा और लैपटॉप यूज करो तो डायरेक्ट पिन कर लो काम खत्म ठीक है। सर आप पोस्ट है ना आपका स्क्रीन दिख रहा है वही तो मैं बोलूंगा तो मेरा स्क्रीन दिखेगा और जहां मैं दिख रहा हूँ ना स्क्रॉल करो ऐसे करके स्क्रॉल करो मोबाइल पे जहां मेरा दिख रहा हूँ आप दो बार टैप करो ना ऐसे दो बार इंग्लिश कर दो बस ठीक है इनको नहीं दिख। और दूसरी बात है कि एकदम बहुत क्लियर है यार HD फिगर एकदम होगा सब दिख रहा होगा बोलो देखो इधर नेटवर्क अच्छा हमारा चलो देखो इधर समझ गया ना तो लिखो लिक्विड क्रिस्टल लिखिए लिक्विड क्रिस्टल इज मैन मेड स्टेट ऑफ सॉलिड लिखो सब लोग लिक्विड सर कहाँ मिलता है समझ नहीं आया सर ये समझ नहीं आया अरे पहले लिखो तो यार तुम लिखो लिक्विड क्रिस्टल मैन मेड मिलता नहीं है नेचर में कहीं नहीं मिलेगा लिखो मैन मेड लिक्विड क्रिस्टल इज मैन मेड स्टेट ऑफ मैटर लिखिए here
Here, molecule are arranged in form of unit cell. Here, molecule are arranged in form of unit cell. Unit cell के form में arranged होता है. And force between unit cell are. Force between unit cell के बीच की जो force है. Force between unit cell are not a strong. And force between unit cell are not a strong. So they flow randomly like liquid. So they flow randomly like liquid. तो देखो बात को. सर मतलब वो एकदम अच्छे से अरेंज होता है लेकिन उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स उतना नहीं होता, इसलिए फ्लो कर नहीं, जाता देखो एटम के बीच में नहीं. सुनो, एक बॉक्स पैक करो, एक बॉक्स में आपस में कैसा फोर्स होता है? आपस में कैसा फोर्स है? मेरी बात सुनो. आइस मेरी बात सुनो. आइस नहीं सब ऑफ कर दीजिए सर, सब ऑफ कर दीजिए माइक. लिक्विड क्रिस्टल्स, देखो इन लिक्विड क्रिस्टल्स मॉलिक्यूल आर अरेंज इन फॉर्म ऑफ यूनिट सेल. लिक्विड क्रिस्टल में मॉलिक्यूल कैसे होता है? यूनिट सेल में अरेंज होता है. फॉर्म इन फॉर्म ऑफ यूनिट सेल एंड लेस फोर्स बिटवीन यूनिट सेल यूनिट सेल के बीच में क्या होता है? लेस फोर्स. हैंस सर यूनिट सेल क्या होता है? सर जरा रिपीट करिए. हैंस. अरे यार तुम लोग तो गजब कर रहे हो भाई. ये कोई लिखा है जी? रिपीट करो यार. कोई लिख लिया कि नहीं लिखा? यस सर लिख लिए. यस सर लिखा बोलो है यार. सर. एक यूनिट बोलो यार, बोलो ये लोग 5 बार बोलो पहले. एक से ज्यादा बोलो जो लिखा है वो बोलो. कम से कम. अरे पहले ये बोलो कि क्या होता है यूनिट सेल. रिपीट करो जो मैं बोला हूँ. रुको मैं बोल रहा हूँ. देखो इट इज मैन स्टेट ऑफ मैटर. आगे बोलो. Here Molecules are arranged in form of unit cell and force. देखो सब लोग. Here molecule are arranged in form of unit cell and less force between unit cell. Unit cell के बीच में less force होता है. Hence does not fix shape and flow randomly. अब मेरी बात सुनो अच्छे से समझ लो. मेरी बात एकदम समझ लो, क्लियर हो जाएगा. ये बताओ, कमरा को देखो. तुम्हारा कमरा किससे मिलके बना? बताओ. तुम्हारा जो रूम है किसके अरेंजमेंट से मिलके बना? बोलो. तुमसे मेरी बात. अगर तुमसे कितना वाल तो ठीक है. तुमसे कोई बोलेगा कि आपका जो कमरा है वो किसके अरेंजमेंट से बना, तो क्या कहोगे? एटम के अरेंजमेंट से बना है. क्या कहोगे? एटम का अरेंजमेंट. नो सर. ब्रिक्स. नो सर. एक यूनिट. देखो अरेंजमेंट का मतलब होता है जिसको तुम दिखा सको. हाँ देखो यही रिपीट होके बना है. उसी को यूनिट सेल बोलते हैं. यूनिट सेल मतलब अरेंजमेंट दैट रिपीटेड टू फॉर्म इंटायर नेटवर्क. वो अरेंजमेंट जो रिपीट हो गए पूरे नेटवर्क को बता, उसी को यूनिट सेल बोलते हैं. समझे कि नहीं समझे? तो जो यूनिट सेल जो होता है वो कहाँ पे होता है? लिक्विड क्रिस्टल है सर, उसका एग्जांपल क्या होगा? अरे लिक्विड क्रिस्टल अपने आप में स्टेट है भाई. सुनो, जो यूनिट सेल का कॉन्सेप्ट है वो किस में काम करता है? सॉलिड में. समझे? सॉलिड जो होता है, जो भी सॉलिड बनता है वो अरेंजमेंट से बनता है. जैसे कमरा वाल कुछ भी है अरेंजमेंट से बनता है. सॉलिड. ठीक है. मरकरी जो लिक्विड है ना, मरकरी तो मेटल है, तो अलग चीज है. तो वही बात समझा रहा हूँ. सुनो, जैसे देखो ये सॉलिड हो गया. मेरी बात सुनो, सॉलिड है. लेकिन बताओ जैसे अगर मान लो कि किसके बीच आपस में फोर्स रहे, जैसे आपस में एटम के बीच में फोर्स रहे स्ट्रॉन्ग. समझ रहे हो? ऐसे ये मजबूत फोर्स रहे. लेकिन जब एक यूनिट सेल बन जाए और फिर दूसरा यूनिट सेल बने, उसके बीच में फोर्स क्या रहे? बताओ. कम रहे. समझ रहे हो? कम रहे. यहाँ पे फोर्स क्या रहे? कम. बोलो. अब बताओ ये यूनिट सेल टाइटली पैक्ड है कि वीकली बॉन्डेड है? बोलो. वीकली बॉन्डेड. लेकिन यूनिट सेल के अंदर का एटम कैसा है? बताओ. टाइटली बॉन्डेड. यानी बोल सकते हैं कि सर मतलब अगर कोई ईटा है सर, ईटा जो है वो एकदम स्ट्रांग है अंदर, लेकिन वो समझा रहा हूँ. सुनो मेरी बात सुनो. तुम लोग इसको फील भी करते होगे, पता नहीं तुम लोग जानते हो नहीं जानते हो. आई डोंट नो. अगर कोई सुना होगा
तो जैसे ईंटा, जब तुम्हारे घर पे किसी का घर बना होगा तो सुना होगा, ईंटा में क्वालिटी होती है, एक होती है ए नंबर का ईंटा, एक होता है बी नंबर का ईंटा। यस एक Yes, नाम sir, बोलते हैं सुने। सब, यस ए नंबर बी Yes, नंबर। sir. अब देखो ए नंबर में क्या होता है, ए नंबर के ईंट को टूटेगा नहीं ये, मतलब दीवार तोड़ोगे तो कौन निकलेगा बताओ, पूरा का पूरा ब्रिक्स निकल जाएगा। और बी नंबर में क्या है, ईंट में टूट जाएगा, जैसे मारोगे तो ईंटा ही टूट जाएगा, समझ गए? वो कमजोर होता है। हाँ, तो बताओ, जब ए नंबर है, ए नंबर का ईंट क्या हुआ, सर ए नंबर जो है सर वो लिक्विड क्रिस्टल की तरह है। लिक्विड क्रिस्टल की तरह है सर। लिक्विड पहले मुझे क्रिस्टल बताओ, ए नंबर का ईंट आपस का मॉलिक्यूलर स्ट्रांगली बॉन्डेड की वीकली बॉन्डेड? स्ट्रांगली बॉन्डेड। स्ट्रांगली बॉन्डेड। स्ट्रांगली बॉन्डेड है। और दो ब्रिक्स के बीच का फोर्स कैसा है, स्ट्रांगली वीकली बॉन्डेड। अगर ऐसा रहेगा, अगर ऐसा रहेगा तो तोड़ो तो ईंट अलग अलग सेपरेट नहीं हो जाएगा जी, बोलो। सर वीक कैसे होगा सर? हो जाएगा सर। हाँ सर हो जाएगा। बताओ, और यहाँ पे अगर इस तरह से बनाओगे, इस तरह से बनाओगे, जब ईंटा ही कमजोर है तो जो नॉर्मल हो गया तुम्हारा, नॉर्मल है, नॉर्मल जैसे लिक्विड टाइप का है, ऐसे समझ लो, जहाँ आइटम जो है सब अलग अलग रैंडमली अरेंज है, अपना टूट जा रहा है जहां तहां से, समझ गया बात को? यस सर। सर तो जो ए क्वालिटी का है सर वो लिक्विड क्रिस्टल है एक, हाँ मतलब कह सकते हो कि एक क्वालिटी टाइप का ही अरेंजमेंट लिक्विड क्रिस्टल में मिलता है, उसी टाइप का, लेकिन वो सॉलिड नहीं होता है, समझ रहे हो बात को? बी क्वालिटी वाला ईंट तब कोई लगवाता भी नहीं होगा, अच्छा नहीं है तो। हाँ, तो नहीं, ये देखो सबका अलग यूज है भाई। इसका एग्जांपल्स क्या हुआ सर? लिक्विड क्रिस्टल्स का एग्जांपल? अरे लिक्विड क्रिस्टल अपने आप में मैटर है। जैसे मुझे बताओ, कोई तुमसे कहेगा कि बताओ लिक्विड, तो लिक्विड क्रिस्टल एक स्पेशल टाइप का सॉलिड है, और सॉरी मैटर है, अ स्पेशल टाइप ऑफ मैटर दैट आर कॉल्ड एज लिक्विड क्रिस्टल, समझ गए बच्चे? इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये अपने आप में एक मटेरियल है। तो नेचर में पाया जाता है ऐसा ना? नेचर में ये सर मतलब ऐसा कोई मटेरियल नहीं है। हाँ, नेचुरली नहीं मिलता, क्यों नहीं है? नेचुरली नहीं सर मिलता। जैसे सॉलिड का एग्जांपल है सर टेबल कुर्सी, सर जैसे सॉलिड का एग्जांपल टेबल कुर्सी, सर वैसे कैसे? तो जैसे, तो सुनो, तो जैसे मैं कह रहा हूं ना कि जो एलसीडी एलईडी जो लिक्विड क्रिस्टल दैट आर स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल, जिनकी अलग मेम्ब्रेन, जैसे जो हम लैपटॉप में यूज करते हैं, लैपटॉप में यूज करते हैं, हाँ तो वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है एलसीडी, तो वही जो उसमें जो है, जैसे जो लैपटॉप का स्क्रीन है, मुझे बताओ देखने में कैसा होता है, सॉलिड के लिक्विड, बताओ? सॉलिड सॉलिड। और उसको दबा के देखना, दबाने पे लगता है कि अंदर से दब रहा थोड़ा थोड़ा। यस सर लगता है। कलर चेंज हो जाएगा जहां लैपटॉप का प्रेस, और उसमें थोड़ा सा ब्लेड मार दो, रहेगा कि गया लैपटॉप गया। अब बताओ देखने में सॉलिड है, नहीं मोबाइल नहीं होता, बट मोबाइल में नहीं होता है, गोरिल्ला ग्लास लगा, समझ रहे हो? मोबाइल अलग चीज है, उसको मिलाओ मत दो, ठीक है? अब देखो इधर बात को समझो, अभी इधर देखो, समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि नहीं समझे? यस समझ गए सर। बोलो, तो देखो, Yes, sir, तो जो yes, sir. अलग टाइप का मटेरियल है, समझ रहे हो? अब हाँ, लिक्विड क्रिस्टल जो है वो उसका भी कुछ फार्मूला होता होगा, मुझे याद नहीं है, समझ रहे हो? उसका होता होगा कोई मटेरियल, साइंटिफिक नेम होता होगा लिक्विड क्रिस्टल का, दैट वी यूज इन डिफरेंट प्लेसेज, बट वो टीवी में यूज होता है सर, एलसीडी टीवीओं में लिक्विड क्रिस्टल टीवी में बहुत जगह यूज होता है। तो देखो, अब जैसे अलग अलग टाइप का हमको यूज है, तो अलग अलग जगह में अलग अलग, जैसे जो टीवी में यूज करते हो सकता है लैपटॉप में दूसरा मटेरियल यूज करते होंगे, अलग टाइप का लिक्विड क्रिस्टल यूज करते हो, नाम होता होगा, कुछ होता होगा, जैसे बहुत सारा मेम्ब्रेन होता है, कॉपर न्यूट्रियम सल्फेट, तो होता होगा कुछ, है ना? मुझे आइडिया उसके बारे में नहीं। हाथ से छू सकते हैं? किसको? क्यों नहीं छू सकते हैं? हाथ से छूने में क्या दिक्कत है? छुओ, वो तो है ही है तुम्हारे सामने, यही तो है लिक्विड क्रिस्टल, देखो यही है। कर दिया, जैसे समझो, देखो यही तुम्हारा, यही पैक्ड है तुम्हारे लैपटॉप को, समझो यही तुम्हारे लैपटॉप में पैक्ड है ऐसे। अब बताओ, ये तुम्हारे लैपटॉप का स्क्रीन में पैक्ड है, बताओ ये पार्ट जो है ये है, अब बताओ ये पार्ट रैंडम है कि रैंडम नहीं अरेंज है? बोलो, कहीं पास कहीं दूर है? यस रैंडम
और लेकिन तो जो मतलब लॉज तो randomly arrange होगा। सुनो, तो जब हम यहाँ प्रेस करेंगे तो ये पार्ट भी इधर खिसक सकता है कि नहीं खिसक सकता है, बोलो। यस सर, हो सकता है। यस सर। यस सर। अब एटम खिसकेगा कि पूरा का पूरा यूनिट सेल खिसकेगा, बताओ। यूनिट खींचेगा। यूनिट सेल खिसकेगा। यूनिट सेल। यूनिट सेल है, ठीक उसके है। अंदर ढेर सारे मॉलिक्यूल्स। और लेकिन सर वो तो 11th में यूनिफॉर्मली अरेंज होना चाहिए सर। क्या? सर जो यूनिट्स है सर वो तो यूनिफॉर्मली अरेंज होना चाहिए सर उसमें। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि यूनिट सेल यूनिफॉर्मली अरेंज हो गया तो सॉलिड हो गया, रैंडमली अरेंज हो गया तो लिक्विड क्रिस्टल हो गया। अब हमको इस तरह से इसको हम बनाते हैं, वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर रेगुलरली अरेंज हो गया देन दैट बिकम सॉलिड, और अगर रैंडमली अरेंज है देन दैट इज लिक्विड क्रिस्टल। सही तो है, दोनों का देखो, इसमें सॉलिड की भी प्रॉपर्टी है, लिक्विड की भी प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल। क्रिस्टल क्यों बोले बताओ? क्रिस्टल क्यों बोले? क्रिस्टल का क्या मतलब होता है बताओ? यही यूनिट सेल, सॉलिड टाइप। सॉलिड सर। सॉलिड। यूनिट सेल। लिक्विड क्यों बोले? क्योंकि यूनिट सेल लिक्विड रैंडमली अरेंज। लिक्विड क्यों बोले? रैंडमली अरेंज्ड की रैंडमली अरेंज की रेगुलरली अरेंज, बताओ। रैंडमली अरेंज यूनिट सेल। लिक्विड, समझे? तो बताओ ये किसका है, ये किसके किसके बीच का इंटरमीडिएट स्टेप है, बताओ। इसमें किसकी किसकी प्रॉपर्टी होती है, बताओ। लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, सेमी सॉलिड। सर इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तुम लोग सर सेमी इसका सॉलिड में कहाँ चले जा रहे हो बार बार? तुम लोग लिखो, सर इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? लिखो। अरे यार, इसको हम बनाते हैं ना, बहुत सारा मटेरियल है, उसको हम बनाते हैं, अलग तरीका है बनाने का, समझ रहे हो? तो यूनिट के अंदर का मॉलिक्यूल जो है रेगुलर अरेंजमेंट है। हाँ, रेगुलर है। यूनिट सेल का अंदर लिखो, लिख लीजिए, ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन, इट इज ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। अब जैसे किसी से पूछ लिए रेयन कैसे बनाते हैं, रेयन बताने के लिए बताते हैं इसमें, बोलो याद करे, याद है? सेलुलोज को पहले वुड पल्प को सेलुलोज को सल्फ्यूरिक एसिड में ट्रीट करते हैं। हाँ, तो सुनो, जैसे तरीका होता है तो उसी तरह से इसका भी बनाने का मेथड होगा। ठीक है, समझ लो बात को। सबका मेथड होता है बनाने का, किससे बनता है, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, कैसे बनता है, तो तरीका है। हम लोग को नहीं पढ़ना है कैसे बनाता है, हम लोग बस पढ़ना लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, उतना हम लोग का हो गया डिस्कशन। समझ गए? बोलाइए, सारे स्टेट आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए। यस सर, समझ गए सर। बोलिए, ये 6 स्टेट है। अब बात समझिए, क्वेश्चन लिखिए। पूछा हो सके। हाँ सुनिए, अब ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, चलो अब यहाँ क्वेश्चन लिखो। लिखो आंसर, सबको एक वर्ड में आंसर आपको देना है। आंसर इन वर्ड, वन वर्ड लिखो सब लोग। आंसर इन वन वर्ड, एक वर्ड में आपको आंसर देना है सब लोग। हर यही स्टेट पे क्वेश्चन रहेगा, सबको वन वर्ड में। 11th में अभी जो है, अभी 11th में नॉर्मेलिटी पढ़ा रहा हूँ, 11th में नॉर्मेलिटी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो शुरू करो तुम लोग, लिखो जल्दी जल्दी आंसर इन वन वर्ड। 11th के ब्रिलियंट बैच में नॉर्मेलिटी पढ़ाया जा रहा है। पहला लिखो 12th में सॉल्यूशन। चलो लिखो सब लोग, सबसे पहले लिखो मोस्ट एनर्जेटिक फॉर्म ऑफ मैटर, पहला। इस सब क्वेश्चन का आंसर लिखना है। दूसरा लिखो लीस्ट एनर्जेटिक फॉर्म ऑफ मैटर। तीसरा लिखो मोस्ट सर रुक जाइए सर। पहला लिखो सब लोग मोस्ट एनर्जेटिक फॉर्म ऑफ मैटर। दूसरा लिखो लीस्ट एनर्जेटिक फॉर्म ऑफ मैटर। तीसरा लिखो लिस्ट डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल या मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तीसरा मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। चौथा लिखो हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। पांचवा लिखो लिस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लिखे कि नहीं लिखे? सर लिख लिए। लिस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पांचवा। छठा लिखो
मोस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, सबसे ज्यादा या हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। छठा, हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, बोलो। लिख लिए सर। हाईएस्ट इंटर, चलो अब शुरू करो बताना। पहला क्या? इंटरमोलिकुलर स्पेस रहेगी सर, उसी की लिस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स रहेगी ना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये सब कुछ वही तो मैं तुम लोग को पूछा हूं ना, इसलिए तो पूछा हूं ताकि तुम लोग जल्दी जल्दी बताओ। पहला पूछा हूं तुमसे, क्या पूछा हूं? पहला बताओ, पहला क्वेश्चन बताओ। मोस्ट एनर्जेटिक फॉर्म ऑफ मैटर प्लाज्मा। मोस्ट प्लाज्मा, प्लाज्मा। बताओ। प्लाज्मा। प्लाज्मा। अब दूसरा बताओ, लिस्ट एनर्जेटिक लीस्ट सबसे कम एनर्जी किसकी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। वो साइंस हाँ, वो हाइयर स्पेस मिलता वहां, वो तो वहां इतना कम एनर्जी है कि हिल भी नहीं सकता ऊपर। समझ लो, हिलता नहीं, इतनी कम एनर्जी, जीरो एनर्जी, वो साइंटिफिक कंडेंसेट। तीसरा क्या पूछे बताओ? तीसरा लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। सॉलिड। सॉलिड। लिस्ट स्पेस बताइए, सबसे कम स्पेस किसमें होता है बताइए? लिस्ट स्पेस किसमें होता है? सॉलिड। सॉलिड। सॉलिड में। और बताइए सर बोस अगर आइंस्टाइन में मुझे स्टोरेज ज्यादा होता है। लिक्विड क्रिस्टल में भी तो होता है और सर, क्या? उसके अंदर सर। प्लाज्मा। नहीं, सॉलिड में सबसे कम होगा यार, सॉलिड में सर सबसे कम बोस होगा। आइंस्टाइन में नहीं, सर बोस आइंस्टाइन में नहीं। में मिनिमम होगा जी, वो मैक्सिमम होगा। अगला क्या पूछे हैं? अगला क्या पूछे? हाईएस्ट आईएमडी। डिस्टेंस। सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसमें होता है PEC। बताओ? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बताए ना, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा की बहुत ज्यादा, बोलो ज्यादा की बहुत बहुत ज्यादा। इसीलिए बताइए, डेंसिटी कम की बहुत कम? बहुत कम। बहुत कम। अगर मॉलिक्यूल दूर दूर रहेगा तो डेंसिटी कम ही ना होगा, बोलो। यस पास रहोगे तो डेंसिटी बढ़ेगा, दूर दूर रहोगे तो कम रहेगा। 1000 गुना कम होता है इसलिए सॉलिड का density डेंसिटी हवा ज्यादा से। होता है एयर का। सर हाईएस्ट डेंसिटी से बहुत- सॉलिड का है ना। सुनो, तो तुमसे हम मोस्ट पूछे है ना, सबसे क्या पूछे हैं? ज्यादा। ज्यादा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कहाँ पे होगा बताओ? ज्यादा सब बीईसी। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सबसे कम कहाँ होगा? सॉलिड में। सॉलिड में। इसकी डेंसिटी जानते हो कितना होता है? हवा से 1000 गुना कम होता है। कितना होता है बोलो? हवा से 1000 गुना कम। तुम सोचो कितना कम होता है डेंसिटी इसका। तब भी इसका शेप फिक्स होता है, क्योंकि क्या होता है बहुत मिनट। अगलका क्या पूछा बताओ? अगलका क्या पूछा गया? लीस्ट आईएमडी। लीस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कितना होगा? कंडेंसेट। हट जो प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा से मैं पहले बताया हूं। मुझे बताओ, अगर किसी का मोशन बढ़ा दोगे, दो पार्टिकल के बीच मोशन बढ़ गया दो के बीच में, उनके बीच फोर्स है कि एकदम टूट गया? बोलो। कम हो गया। टूट गया। कम हो जाएगा सर सर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट तो सर बहुत दूर दूर रहता है ना, तो सर उसमें भी तो दूर दूर सर उसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए फोर्स कम होना चाहिए सबसे कम। है। सुनो पहले, तुम लोग मूर्ख एक नंबर का। जब देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉन्ड क्या होगा? बनेगा कि टूटेगा? पहले मुझे बताओ तो। जैसे टेम्परेचर वैसे वैसे हमारी एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी? बताओ तो। घटेगी ना? घटेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, कहाँ से आ गए हैं? तब बढ़ेगी, इससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बढ़ेगा ना जी। हाँ सर। बढ़ेगी। मुझे बताओ तो, जब इतना टेम्परेचर होता है, तुम गजब हो तुम लोग भाई, बताओ। इतना टेम्परेचर होता है कि एटम का इलेक्ट्रॉन तक बाहर निकल जा रहा है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है कि एटम को जस्ट के तस रहता है? बोलो तो। सर लेकिन उसमें तो बहुत दूर रहता है। हाँ सर। गजब हो यार। दूर से क्या मतलब है? दो फैक्टर है। बॉन्ड तोड़ने का दो तरीका है। दूर दूर करोगे तब भी बॉन्ड कम होगा, पास रहोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तब क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। जैसे मुझे सिंपल सी बात बताओ, बहुत लॉजिक का चीज है इसमें। जैसे मुझे बताइए कि कोई चीज पास रहेगा तब उसको तोड़ना मुश्किल, कि दूर रहेगा तब उसको तोड़ना मुश्किल? दूर रहेगा अरे पास रहेगा। पास रहेगा तो तोड़ देंगे सर हम। तोड़ना मुश्किल, ये तो फील कर सकते हो। दूध रही नहीं है, मैं कहा था दूध रहता तो फील कर रहा था। ये बाल को उखाड़ो और ये हाथ के बाल को उखाड़ो, बताओ ज्यादा भार कब वहां पड़ रहा है? बताओ जी।
सर हाथ के बाल हाथ के बाल सर के बाल को उखाड़ने में कि हाथ के बाल को उखाड़ने में, बोलो। हाथ के बाल हाथ के बाल। हाथ के रीजन ये है, रीजन इसमें कि मजबूत है, छोटा है। ऐसी देखो, ये पेन को ऐसे तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? ऐसे यहाँ यहाँ पकड़े बीच से तोड़ देंगे ऐसे, बोलो। सर हाँ सर यहाँ पकड़ के तोड़ दोगे, यहाँ से तोड़ दोगे, यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे एकदम यही पकड़ के आराम से साफ लग पाए। बोलो जी, यहाँ से तोड़ दोगे ऐसे नहीं ऐसे नहीं तोड़ सर तो जरा गधे हो क्या, टूटेगा ही नहीं, बुखार लग जाएगा, है ना? गजब मूर्ख है। इधर देखो, कहाँ से दरवाजा देखे हो? दरवाजा देखे हो कि नहीं देखे हो? यस सर देखो क्या क्या दिखाना पड़ा, देखो जरा, देखो दरवाजा इधर देखो। गधे हो एक नंबर के तुम लोग, छत पे पढ़ा रहा हो तुम। ये देखो, ये दरवाजा है, बताओ यहाँ से बंद करना आसान है? यस सर बोलो। यस सर। बताओ, ये दरवाजा है, ये दरवाजा देखो, यहाँ से पकड़ के खोल दिए, यहाँ से बंद कर दिए, ठीक है? अब बताओ, इस दरवाजा को यहाँ से धक्का देंगे, बंद होगा? यहाँ से एकदम, यहाँ से कोने से कम भार की ज्यादा भार, जोर से देंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा। ज्यादा नंबर के और टॉर्क का फॉर्मूला लगेगा सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क फोर्स से ना होता है, ये बताओ, टॉर्क फोर्स से ना है, टॉर्क वो फोर्स है जो रोटेशन का यूज करता है, बोलो बोलो। यस सर होता है कुछ और होता है, तो मैं समझाने के लिए कह रहा था तुमको। अरे तो टॉर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स से होता है। टॉर्क इज फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, समझे? सब कहाँ का, चलो इधर देखो, खैर छोड़ो हटाओ। मुझे बताओ, कॉमन सेंस में तुमको समझा रहा हूँ, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा? घट जाएगा, समझ रहे हो? ज्यादा लगाना पड़ेगा। बढ़ाओगे डिस्टेंस तो कम हो जाएगा, कम आएगा तो ज्यादा लगाना पड़ेगा फोर्स, समझ गए? अब देखो, लेकिन जैसे बात समझे, इसको तोड़ना पॉसिबल नहीं। अब मुझे बताओ, ये चीज है, यही है, ये ऐसे है, इसको एकदम बहुत तेजी से दो बांध दिया, दो खूब तेजी से ऊपर नीचे करेगा, रहेगा कि टूट जाएगा? बोलो तो टूट जाएगा। टूट जाएगा। टूट जाएगा। जैसे यही धागा है, मान लो ये धागा है, ये समझो, ये पतले धागा, इसका एक धागा लिए बस, एक थ्रेड, वन थ्रेड मजबूत की कमजोर? बताओ। कमजोर वन थ्रेड को लेके दो चीज को बांध दिए, जैसे मान लो देखो, दोनों हाथ मैंने अपना बांध लिया, 2 उंगली, बोलो ठीक है? 2 उंगली बांधे हैं, दिख रहा है नहीं? बोलो यस सर। ऐसा दिख रहा है। अब देखो यहाँ ये दूरी ज्यादा। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक के जगह ज्यादा थ्रेड लिया, ज्यादा थ्रेड है मोटा, देखो यस सर उंगली बांध लिए, लेकिन अब ऐसे ऐसे करेंगे तो रहेगा कि टूट जाएगा? बोलो, पास रहेगा कि टूट जाएगा? ऐसे ऐसे करेंगे तो बोलो रहेगा। पागल हो क्या? अब ज्यादा मोटा हो गया तब नहीं टूटे जाएगा? ऐसे ऐसे करेंगे तो टूट जाएगा कि? ठीक है, अब बताओ। तो फोर्स देखो, पास रहने के बावजूद हमने मोशन बढ़ाया तो बॉन्ड रहा कि टूट गया? बताओ। टूट गया सिंगल थ्रेड से समझते, सिंगल थ्रेड से नहीं समझ लेते तो भी हो जाता। तो मुझे बताओ, टेम्परेचर बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है? बताओ, मोशन पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? बोलो। करता है। बिल्कुल करेगा। तो देखो, प्लाज्मा में ए और बी पार्टिकल के बीच का मोशन हाई की वेरी हाई? इतना हाई मोशन है कि कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, कोई मतलब फ्री मोशन होता है। सोचो, अब खुद ही सोचो ना, वहां किसका किसका मोशन होता है? आयन और इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन को आयन को पकड़ लेगा ना, लेकिन फिर भी क्वेश्चन होता है, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो सर मतलब वो तो ज्यादा हो जाएगा ना, बोथ आइंस्टाइन। पागल हो क्या जी, हट। वो तो तब ना होगा जब सेम कंडीशन रहे, ये अलग अलग कंडीशन में थोड़े होगा। जब सेम कंडीशन रहे, दोनों सेम जगह से रहे, तब ना हम डिस्टेंस की बात करेंगे। एक हाई टेम्परेचर पे, एक लो टेम्परेचर पे है, तब वहां डिस्टेंस कैसे लगाएंगे? कंडीशन सेम कंडीशन में सेम चीज अप्लाई होती है, अलग अलग कंडीशन थोड़े अप्लाई होगी? बताइए। हाँ सर, यस सर। रहेगा तब ना। एक को हाई टेम्परेचर पे ले रहे हो, और एक को लो टेम्परेचर पे ले रहे हो, और अगर हम डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे तो कैसे होगा? बोलो, नहीं ना होगा। तो ध्यान दो, वेरी हाई टेम्परेचर की वजह से, लिखो,
इन प्लाज्मा ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी बॉन्ड। लिखो सीधे सीधे, क्या लिखे बोलो, क्या लिखे? सर फिर से बोलिएगा। प्लाज्मा क्या लिखे हो? सर तो सर इंटरमॉलिक्यूलर ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन बॉन्ड्स। हाँ लिखो, ऐसे लिखो पहले, सब लोग लिख लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ड्यू टू 70 डिग्री पे भी बन जाते हैं ना। तुम लोग पहले मेरी बात सुनो, पहले लिख लो, उसके बाद जो बोलना होगा बोलना, लिख लो नहीं कंफ्यूजन होगा। लिखो ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर, ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर देयर इज नो पॉसिबिलिटी। देखो मैं समझा रहा हूँ, पीडीएफ में ग्रुप में भेज चुका, आराम से देखना, वहां सब अच्छे से लिखा हुआ है। देखो, और वैसे ही बहुत अच्छे बच्चे का है वो, ठीक है। तो चलो पीडीएफ बहुत पहले ही भेज दिए हैं ग्रुप में, शुरुआत में भेजे थे एकदम, भेजे थे ना जी? हाँ सर लिखो ड्यू टू वेरी हाई, लिखो ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी बॉन्ड, देयर इज नो हाई टेम्परेचर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी बॉन्ड। लिस्ट लिख लीजिए, लिस्ट बॉन्ड। वैसे भी एक चीज ध्यान रखना, बॉन्ड आती है तो हमेशा स्टेबिलिटी आती है। जैसे मुझे बताओ, अगर तुमको जैसे कोई देखो कोई पागल होता है, या सिनेमा में देखो भूत वाला सिनेमा में कोई उछलता कूदता तो उसका हाथ पर लोग पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं? बोलो बॉन्ड। तो मुझे बताओ, बॉन्ड बनाने से अगर तुम्हारा कोई हाथ पर पकड़ लेगा तो तुम स्टेबल हो जाओगे कि अनस्टेबल हो जाओगे? खाली मुझे जितना बताओ। स्टेबल। तो कभी भी बॉन्ड से ही स्टेबिलिटी आती है। सबसे अनस्टेबल फॉर्म कौन है मैटर का, बताओ? सबसे अनस्टेबल प्लाज्मा। तो अगर स्टेबल है तो वहां बॉन्ड कम है, एकदम कोई डाउट नहीं है। समझ गए बात को? ठीक है। अनस्टेबल है, एनर्जी ज्यादा है, मतलब कोई बॉन्ड कंडेंसेट जो है सर वो तो मतलब सबसे स्टेबल है, क्योंकि मतलब वहाँ मूवमेंट ही नहीं है, तो सर उसमें भी बॉन्ड कम होना चाहिए, उसमें बॉन्ड ज्यादा होना चाहिए। गजब हो। अरे यार, तो वहां रीजन तो समझो क्यों है, कहाँ से मिला दे रहा लाके। मैं समझा रहा हूँ कुछ, वहां क्या है, एनर्जी जीरो है इसकी, हर पार्टिकल की एनर्जी जीरो है। यस सर। लेकिन पार्टिकल दूर दूर तो बहुत दूर है कंडेंसेट को कि यहाँ देखो, लो टेम्परेचर की मैं कह रहा हूँ ना कि इसको समझो, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होना चाहिए था बताइए? इसको गैस होना चाहिए था ना, बोलिए। यस सर। लेकिन ये क्यों फिक्स रहता है बताइए? क्यों फिक्स जगह पे रहता है बताइए? क्यों फिक्स? जीरो काइनेटिक एनर्जी। जीरो काइनेटिक क्योंकि स्पेस में एनर्जी एनर्जी नहीं है। सॉलिड में क्या होता है? पास की एकदम पास एकदम टाइटली पैक्ड। एक दूसरे के पास क्यों है बताओ? यहाँ एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास क्यों है? क्यों? क्योंकि दोनों अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन। समझ गया कि नहीं समझे? सर मतलब कि सॉलिड को स्पेस में रखेंगे तो बहुत बन जाएगा। तो सुनो, अब तुम लोग जैसे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, एकदम हर चीज को मिला दे रहा के, समझ रहे हो? तो अगर बॉन्ड नहीं रहेगा तो अनस्टेबल रहेगा, अगर बॉन्ड रहेगा तो स्टेबल रहेगा। हाँ, ये तो होता ही है। देखो मैं ये नहीं, तुम देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लो टेम्परेचर। पहले मेरी बात सुनो, मोर बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी। मैंने बोला क्या, तुमने उसको बना क्या दिया? मैं बोल रहा हूँ मोर बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी। क्या बोल रहा हूँ मैं, बताओ? मोर बॉन्ड, जितने ज्यादा बॉन्ड रहेंगे उतना स्टेबल रहेगा। हाँ, अब बताओ ज्यादा बॉन्ड कहाँ मिलेगा, सॉलिड में कि प्लाज्मा अति में? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में बताओ। सॉलिड में। सॉलिड में ना, सॉलिड में ज्यादा पार्टिकल सब घेर रखा है। कर दीजिए सर, टू डू वेरी हाई टेम्परेचर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी सर वो प्लाज्मा। ये प्लाज्मा में लिखना था, देयर इज ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बॉन्ड इन प्लाज्मा। प्लाज्मा बॉन्ड का कोई चांस नहीं है, ठीक है। और बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी, सब समझ गया तुम लोग? चलो आखिरी पार्ट क्या बताओ? आखिरी पार्ट क्या? मोस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सॉलिड। हाँ, समझ गया सब कि नहीं समझ गया? बोलो समझ गए सर जी। अब सर इसे यूट्यूब पे डाल दीजिएगा। हाँ, सब डाल देंगे यूट्यूब पे भाई, सब हो जाएगा। देखो जरा मेरी बात सुनो,
ये सब मैंने समझा दिया है। अब आगे तुम लोग लिखो, आगे लिखो इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, लिखो आगे इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, लिखो इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, लिखो लिखो सब लोग। सर तो आज न्यूमेरिकल करा देंगे सर इंटर कन्वर्जन का। न्यूमेरिकल अगली, सुनो, न्यूमेरिकल अगली क्लास से शुरू होगा, जब मैं लिखवा दूं थोड़ा सा, तब लिखो जल्दी से, एक लाइन लिखो, खत्म करना है क्लास भी, लिखो जल्दी इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, जल्दी लिखो, खत्म हो जाएगा, लिखो जल्दी आइंस्टीन कंडेंसेट में लिखो इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, लिखो ना, बस 2 लाइन लिखवाएंगे, खत्म करेंगे। लिखो लिख इंटर लिए कन्वर्जन सर। ऑफ मैटर, इंटर कन्वर्जन, अगली क्लास से न्यूमेरिकल शुरू होगा, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। तो चलो, इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है बताओ, क्या होता है? एक दूसरे में चेंज करना, वन स्टेट टू अदर। एक फॉर्म से दूसरे जैसे मुझे फॉर्म। सिंपल बात बताओ, अनदर स्टेट मुझे सिंपल सी बताओ, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, क्या क्या तरीका से चेंज कर सकते हैं बताओ? बर्फ को पानी में कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं बताओ? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय रिड्यूसिंग प्रेशर। देखो, कोई भी स्टेट को चेंज करने का 2 ही तरीका है, टेम्परेचर और कौन सा? प्रेशर। उसके अलावा Pressure। दुनिया में कोई तीसरा तरीका है नहीं, बस टेम्परेचर इंक्रीज या प्रेशर डिक्रीज। अब छोड़ो अभी, बस देखो तो लिख लीजिए इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर में लिख लीजिए 2 फैक्टर, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर के 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन सा बताओ? बताओ बताओ। टेम्परेचर एंड प्रेशर। सुनो अच्छे से, मैं तुमको शुरू से बताता आ रहा हूँ, शुरू से। किसी भी सॉलिड में, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, उसके कौन कौन सा फैक्टर डिसाइडिंग है बताओ? तो 2 ही फैक्टर ना, कौन कौन सा? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे समझो, जैसे सॉलिड है तो वहां इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस लो। गैस है तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस हाई, इंटरमोलिकुलर फोर्स लो। बोलो सर डिस्टेंस इंटरमोलिकुलर। हाँ, इसीलिए इतना मैं कहानी तुमको सुनाया था अभी। अब बताओ, टेम्परेचर से क्या होगा चोर? टेम्परेचर किसको चेंज करेगा? बोलो। काइनेटिक इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। मॉलिक्यूलर डिस्टेंस गधा है नंबर का ये सब। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो इतना प्रेशर जो होगा सर ज्यादा दबाएगा और फिर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को कम करेगा। लेकिन सर टेम्परेचर डिस्टेंस, टेम्परेचर डायरेक्टली किसको चेंज करेगा बताओ? फोर्स को। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स बदलेगा, सर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को। अब बताओ, प्रेशर दबाने से क्या चेंज होगा बताओ? मॉलिक्यूल है, दबाइए, डिस्टेंस दूर दूर की डिस्टेंस। बोलो, समझे कि नहीं समझे? शुरुआत कॉम्प्रेसिबल, नॉन कॉम्प्रेसिबल। देखो देखो, कोई भी मॉलिक्यूल का स्टेट किस पे डिपेंड करता है बताओ? कौन कौन से फैक्टर पे? इंटरमोलिकुलर बोलेगा नहीं कोई मेरी बात? किसी भी मॉलिक्यूल का स्टेट डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस पे। वही ना चेंज होता है, चेंज होता है तो। और ये दोनों के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रेशर, टेम्परेचर। इन दोनों के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रेशर, टेम्परेचर। तो बताओ, कभी भी मॉलिक्यूल को इंटर कन्वर्ट करना है तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी अल्टीमेटली? बताओ, किसको चेंज करना पड़ेगा? टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो लिखो इसको, जल्दी बनाओ और लिखो एक लाइन। लिख लीजिए सर। लिख लिया सर, जल्दी लिखो इसको। लिखो, सॉलिड में होता है, लिखो, लिखिए। टू इंटर कन्वर्ट मॉलिक्यूल, या लिखिए फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, टेम्परेचर एंड प्रेशर पैरामीटर, टेम्परेचर एंड प्रेशर पैरामीटर चेंज। लिख लीजिए, टू इंटर कन्वर्ट स्टेट ऑफ मैटर, टू इंटर कन्वर्ट स्टेट ऑफ मैटर, टेम्परेचर एंड प्रेशर पैरामीटर चेंज। किसको किसको चेंज करते हैं बताओ? बोलो। टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब अगर कोई डिटेल में पूछेगा था ना, टेम्परेचर फोर्स के लिए जिम्मेदार होता है, प्रेशर डिस्टेंस के लिए, ये दोनों चेंज हुआ, स्टेट चेंज हो गया। समझ गए बच्चे कि नहीं समझे? बोलो बोलो।
समझ Yes, गया sir. मैं। चलो यस सर। तो देखो, अब मैं क्लास एंड कर रहा हूँ और 10 बजे तक तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है? ग्रुप में चैनल जिनके पास नहीं होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रात को तो स्टार्ट करेंगे हाँ क्या? यस सर। सर रात को तो कल मेडिकल स्टार्ट करेंगे। हाँ कल से देखो, कल अब जैसे टेम्परेचर शुरू करेंगे तो टेम्परेचर का इंटर कन्वर्जन शुरू करेंगे, समझ रहे हो? उसके बाद फिर आगे लैटेंट हीट पे जाएंगे, ml और ठीक Q है? equal to mq delta t. ओके हाँ, तो धीरे धीरे शुरू करेंगे। ज्वाइन करना है सर। चैनल के लिए देखो, मैं लिंक भेज दूंगा बच्चा, चैनल का मैं लिंक भेज दूंगा, यूट्यूब का सर, भी अभी लोग भाई पे, और सबका आपका ऑफ कर चैनल दीजिएगा पे, सर। ठीक है? हाँ एक सेकंड। सर सर आपका सर पूरा रिकवर हो गया कि सर आपको अभी भी खांसी मतलब बुखार है? खांसी है अभी, हमको खांसी है अभी, तो रहेगा अभी थोड़ा 3-4 दिन ना, खांसी है, बाकी मैं रिकवर हो गया हूँ। हाँ सर। ठीक है, चलो। अच्छा सर।